ये चीज़ भी हमारे यहाँ चल रही है कि जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं उसको बुलाया जाएगा, उसको काम देंगे ताकि उसके लोग उसको ज़्यादा देखें। ये चीज़ बहुत है पाकिस्तानी इंडस्ट्री आपको क्या लगता है, क्या डाउनफॉल की तरफ जा रहा है? आगे हम देखते हैं। कि आप किसी रियलिटी शो में बैठ जाएँ और बस आपको करना तो नहीं है लेकिन आपको करना है। तो क्या आपको लगता है, क्या सोशल मीडिया ओवरटेक कर रहा है हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो भी चल रहा है, जो हमारा मीडिया इंडस्ट्री है? मकसद होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। अब बहुत सारे सारे लोग, ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं माहिन वाहिद बलोच के साथ एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अगर कराची की बात की जाए तो कराची का मौसम बहुत ही खुशगवार है और आज स्टूडियो में हमारे साथ एक मीडिया पर्सन है जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। तो मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, अपनी करियर की जर्नी स्टार्ट की मेट्रो वन से। एज अ होस्ट उन्होंने काम किया, फिर डिफरेंट टीवी प्लेटफॉर्म में जैसे जम टीवी, वतन टीवी के वेबसाइट से उन्होंने एज अ होस्ट काम किया। फिर इसके बाद उन्होंने अपनी होस्टिंग के करियर के साथ साथ एक्टिंग फील्ड में वो आगे आए। उन्होंने एक्टिंग जियो टीवी में नादिया खान के साथ उन्होंने काफ़ी शोज़ किए हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ में काम किया, समा टीवी में काम किया और अभी वो एक शो चला रहे हैं दमदार पॉइंट के नाम से। तो हम आपको मिलवाते हैं कामरान शफीक से। कैसे हैं कामरान आप? ज़बरदस्त, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मतलब बुलाया है यहाँ पे। मेरा भी फर्स्ट पॉडकास्ट चल रहा है ये, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आपकी टीम का सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। उसके अलावा इतना अच्छा आपने बायोग्राफी बताया, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं ही था। मतलब ये तो है था ना, आपको मैंने रिकॉल करा दिया कि आपने कैसे स्टार्ट किया, अब आप क्या कर रहे हैं। मैं, ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब आपने बताना शुरू किया मैं सोच रहा था एक मिनट यार, ये इतने सारे काम मैं कर चुका हूँ पहले। कैसे हैं आप? और आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने हमें आज टाइम दिया, आज हम बात करेंगे मीडिया के हवाले से, बात करेंगे जिस पे आपकी जर्नी के हवाले से बात करेंगे। तो कैसे सोचा आपने मीडिया में एज अ होस्ट, कैसे आप मीडिया इंडस्ट्री में आए? होस्टिंग का जो मुझे शौक़ था वो ये था कि मैं अक्सर जब टीवी पे फिल्में या फिर ड्रामे वगैरह ऐसे चलते थे तो मुझे अच्छा लगता था कुछ एंटरटेनमेंट की कुछ ऐसा हो। जैसे मेरे लेजेंड एक मैं बहुत फॉलो करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी लेजेंड्स हैं उनको मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि कहीं ना कहीं पे उनको जो है कर सकूँ। तो मुझे उमर शेख साहब हमारे लेजेंड थे, बड़े ज़बरदस्त, बहुत उनको देखता था। उनकी जिस तरीके से जो एक हंसी का कैलिबर है वो बड़ा मज़ा आता है सुनने में। उसके बाद और भी हैं काफ़ी सारे हमारे कॉमेडियंस रहे हैं, उनको हम देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो मैं कोशिश करता था कि ऐसा ही कुछ हो। तो इस कोशिश में ये होता था गली में दोस्तों के साथ वही सारी तफरियाँ और पीछे ऐसी थी। वो आप प्रैक्टिस करते थे? प्रैक्टिस करता रहता था। आप कह लें हाथ साफ हो रहा है यार, चलो कुछ चल रहा है आपका, लेकिन वो एक चीज़ थी कि उसको मुझे लेके आना है, मुझे करना है। तो मैं एक वो लेजेंड तो नहीं बन सकता लेकिन ये है कि कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट मैं भी कर सकूँ जैसे ये लोग करते हैं। काफ़ी सारे हैं, मोइन अख्तर साहब हैं, बहुत इंस्पायरेशन, मतलब उनसे रहा हूँ, बहुत इंस्पायर रहा हूँ उनसे। बड़े सोबर सी पर्सनैलिटी थी वो, मतलब उनके बारे में तो क्या कह सकते हैं, बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। उसके अलावा ऐसे जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं उनको मैं देख के, अभी भी आप दमदार पॉइंट उठा के देखें तो तारिक अजीज़ का एक वो आ रहा होता है डायलॉग इंट्रो में। अक्सर लोग बोलते हैं, मुझे कमेंट आ रहा होता है, मैं पढ़ रहा होता हूँ कि भाई ये तो कॉपी कर रहा है। तो कॉपी क्या है, रियलिटी है, वाकई में कॉपी कर रहा हूँ, उनका डायलॉग है वो। और ऐसे ही मतलब आप उसे सीख रहे हैं ना वो ऑब्वियसली खैर सीख तो चुका हूँ, लेकिन ये है कि मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, स्टाइल को आप आगे लेकर आ आगे रहे हो। लेके आ रहा हूँ उनको। मैं चाहता हूँ कि ये जो डायलॉग्स होते थे ना पहले जब 90s में चलते थे, और जब आगे तारिक अली साहब बोलते थे, देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम, वो एक अलग वाइब होता था ना। वो जो लोग थे, क्राउड था, वो एक अलग ही मज़ा था। अब वो चीज़ तो मैं नहीं ला सकता भाई, इतना नहीं कर सकता ड्रामा, लेकिन ये है कि जितना हो सकता है रियलिटी में अपनी वॉइस में जो होता है वो कर देता हूँ। थोड़ा सा उसमें अपना सलाम वगैरह एडिट कर लिया। फिर और जब एंड कर रहा होता हूँ, वाइंड अप होता है, तो आमिर लियाकत साहब में उनकी एक आवाज़ आती थी, वो जब बोलते थे, इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आमिर लियाकत हुसैन को दीजिए इजाज़त। तो कोशिश करता हूँ वो चीज़ें याद हैं, लोग इनको याद रखें लेजेंड्स को। तो वो चीज़ एक लाइन वहाँ से एक मेरे पास आ जाती है, यानी जहाँ पे जो अच्छी लाइन है वो उठा के मैं लेके चलता हूँ अपने साथ। अभी मुझे किसी ने कमेंट में किया था कि एक आप वो लाइन दीजिएगा, वो जो शाहरुख खान का डायलॉग था, किसी ने लिख के दे दिया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, उसने बोला आप चेंज कर लीजिएगा, पिक्चर अभी काफ़ी है मेरे दोस्त बोल दीजिएगा। मैंने भाई आपका डायलॉग बोल देंगे। तो ये चीज़ें आती हैं, अच्छा लगता है। कमेंट्स में लोग जो है अभी थोड़ा सा शेयर कर देते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बता रहे होते हैं कि अब आपका कनेक्शन बन रहा है लोगों के साथ। कनेक्शन। और दमदार पॉइंट तो खैर चल ही रहा है माशाल्लाह से। बाकी ये स्ट्रगल भी चल रही है एक्टिंग्स वगैरह में, जहाँ पे चांस अपॉर्चुनिटीज़ आती है, लाइक एक्सप्रेस पे भी काम हो जाता है। री मैंने की हैं,
एंटरटेनमेंट में ये होता है कि एंटरटेनमेंट में जो है वो छोटे कैरेक्टर्स ज़्यादा ऑफर आए थे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बता दूं, मुझे एक छोटा कैरेक्टर मिला उसमें मुझे एक डायरेक्टर ने कहा यार एक छोटा मतलब आप आ जाओ, एक रोल है आपके लिए और काम बहुत है, आ जाओ। तो जब गया तो काम कुछ ऐसा था कि ये आर्टिस्ट है, आपने बाइक पे आना है, मोबाइल छीनना है, लेके भाग जाना है। मतलब ऐसे हालात इतने ख़राब हैं, पुलिस वाले घर से उठा के ले जाएंगे, हमने तुम्हारी वीडियो देखी थी। पता चला कुछ भी हो जाए। तो वैसे ही छोटे रोल मुझे मेरे जो डायरेक्टर्स जिनसे मैंने सीखा है इतना टाइम जहाँ पे मैंने लगाया है, उन्होंने ये कहा था कि अगर जिस दिन आपने छोटे रोल काम करना शुरू कर दिए तो आपकी वैल्यू वैसे ही डाउन हो जाएगी। अभी भी कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि उस बिहाफ से जो है इन रोल्स को मैं नहीं करता था कि नहीं यार कोई अगर अच्छा हो, कोई एक मैसेज हो ना, एक लोगों कुछ हो। की एक मैसेज पहुंच जाए एग्जैक्टली। शो के ज़रिए। तो जैसे होस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो हम मीडिया की बात करते हैं, लोग तो एक इमेज देखते हैं, जो इमेज हम दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी को हम नहीं देखते। तो वो चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया? क्योंकि मैं देखती हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं, ऐसी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ आ जाते हैं जिस पे हम बात करना पसंद नहीं करते, बट हमें बात करना पड़ता है। तो उस चीज़ों को कैसे आपने हैंडल किया, मतलब अपनी जर्नी में? चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप सोचते हैं फिर आप उस पे काम करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं से क्या सपोर्ट है नहीं है। क्योंकि मोस्टली हमारे जो कराची के यंग लड़के हैं जो ये करना चाहते हैं, या यंग लड़कियां हैं जो करना चाहती हैं, फीमेल्स तो बेचारी इस वजह से रोक दिया जाता है कि वो फैमिली का बड़े इश्यूज़ आ रहे होते हैं। कोई अभी भी मैं आपको बताऊं तो मैं ढूंढ रहा था कि कोई होस्ट चाहिए मुझे फीमेल, वो थोड़ा सा काम करवाया जाए। तो काफ़ी जगहों से, एक तो बहुत दूर दूर की लोकेशन आ रही होती थी, थोड़ी प्रॉब्लम वो थी, प्लस फिर फैमिली इशू ज़्यादा थे कि नहीं भाई इतना नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मीडिया में नहीं आ सकते। मीडिया में नहीं आ सकते, मीडिया वैसे भी बहुत बुरा बना हुआ है। तो अब मोस्टली लड़कियाँ ये करेंगी मोबाइल से अपनी वीडियो बना के जो है वो एटलीस्ट टिकटॉक हो गया या सोशल मीडिया के जितने भी टूल्स हो गए जो लोग यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक कह लें, यूट्यूब कह लें, इंस्टाग्राम कह लें, तो अब यही हो रहा है। हर कोई जो है जो अपना काम शौक है वो इसके ज़रिए निकाल रहे हैं, तो वो चीज़ें आ रही हैं, लोग लोग काम कर रहे हैं। देखिए, अगर हम उसके बारे में देखें कि हम घर से अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, हम यूट्यूब चैनल अपने चला रहे हैं, तो लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन क्यों है मीडिया के हवाले से? लाइक अगर हम होस्टिंग के करियर को देखें, बहुत अच्छा करियर है, अगर उसमें हम काम करना चाहें, तो क्यों ऐसे मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में? वो यही है असल में, बहुत बुरी चीज़ भी बन जाती हैं, अच्छी चीज़ें तो बनती हैं, लेकिन बुरी चीज़ें ज़्यादा वायरल होती हैं। बहुत सारी तो एक होता है कि एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग देख रहे होते हैं, लेकिन अब फीमेल्स को अगर ले लें तो फीमेल्स ने बहुत नेगेटिव उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। यानी लड़कियों के वो फिर डांस आ रहे हैं और फिर वो चीज़ें आ रही हैं, तो वो किसी और ही वे में जा रही हैं, जो उसका मकसद होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अब बहुत सारे सारे लोग, ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल वाली बात है। एग्जैक्ट। लेकिन ये है कि कोई अगर इसका पॉजिटिव यूज़ कर रहा है, गो अहेड, अच्छी बात है। लोग बहुत कमा भी रहे हैं, एक एक डांस जो है वायरल हो जाते हैं, कभी किसी का 3 to 1 चल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो सब कुछ चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं यूट्यूब पे अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे नाम है, लेकिन एक नादिर अली का नाम बहुत मैं कहूँगा, वो भी असल में लेजेंड को कॉपी करते हैं, उमर शरीफ को, लेकिन उनका जो अपना भी एक आ रहा होता है, तो वही उनकी भी बड़ी मेहनत है, बहुत मेहनत की है उन्होंने। उनका मैं सुन चुका हूँ उनके भी 1-2 पॉडकास्ट मैंने, मतलब जो उनके अपने इंटरव्यूज़ जिसमें लिए गए थे उनसे, तो उसमें उनकी मैंने मेहनत सुनी है। वो बता रहे होते थे कि मैं एक स्ट्रगल होता है ना, स्ट्रगल होता है, स्टार्ट करते हो। बहुत मुश्किल हो रही होती है, आप स्ट्रगल लेते हैं, आप खुद भी माशाल्लाह आपने जब स्टार्ट लिया होगा आपको कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो आपको वहाँ से निकल के नहीं यार मुझे काम करना भी है और फिर मुझे सब कुछ देखना भी है, तो वो चीज़ें होती हैं। इसलिए मैंने अपनी लाइफ में सेट कर रखा है नेवर गिव अप, कि बस करना है तो फिर करना है, पीछे नहीं देखना। गो अहेड, आप लग जाएं। अगर आपको वो है कि आपको करनी है ये चीज़ और आप में पैशन है, आप में जुनून है कि मुझे बस ये करना है, तो फिर आप कोशिश करते रहें। घर पे बैठ के इंतज़ार नहीं करें, या घर पे बैठ के कॉल नहीं करें, या व्हाट्सअप नहीं चलाएं, आप जाएं, ज़रूर ट्राई करें, एक्शन करें। तब आप अगर उस पर कुछ ना कुछ आप में होंगी सलाहियतें, कोई टैलेंट होगा आप में, तो आप इंशाल्लाह अपने आप को मनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप में वो टैलेंट नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं वो फिर आप पीछे हो जाओगे। हमारे वहाँ वैसे ही पर्ची सिस्टम बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। तो एंटरटेनमेंट की तरफ जब मैं जाता तो वहाँ पर्चियाँ बड़ी चल जाती थी, तो हम जो कोशिश होती है ना कि यार मैं कुछ कर लूँ, वो हो नहीं पाता, और छोटे रोल्स करने नहीं होते थे, तो फिर इसलिए अभी पीछे हट जाता था इंसान। लेकिन अभी तक पीछे हटे नहीं है, इंशाल्लाह आगे बढ़ना है, और कुछ कुछ ना कुछ उम्मीद है कि कुछ जब आगे होगा। एक्टिंग में वैसे इतना इंटरेस्ट रहा नहीं है, होस्टिंग की तरफ ही चल रहा है ऑलमोस्ट, तो वही सारी चीज़ें हो रही हैं अभी भी।
तो जैसे आपकी अगर हम जर्नी को देखें तो आपकी जर्नी में बहुत इन एंड ऑफ आए, मतलब आपने एक्टिंग भी की, आपने होस्टिंग भी की। तो ऐसे अगर हम मीडिया के बारे में बात करते हैं, मतलब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ आप काम कर रहे हो, तो उस वक्त अगर आपके साथ कोई ऐसा शो था जो आपको करना नहीं था लेकिन वो आपको करना पड़ता था, कभी कोई ऐसा चीज़ आपने फेस किया है लाइफ में, मतलब अपनी मीडिया जर्नी में? एक्टिंग का होता था, एक्टिंग मुझे करनी नहीं थी पर करी है मैंने। मतलब कोई ऐसा हो जैसे आप एज अ शो काम कर रहे हो, ऑन ईयर शो आपका जा रहा है लेकिन आपको उस टॉपिक पे बात नहीं करना, क्योंकि समाउ ये होता है ना कि आपकी इंडिपेंडेंस, आपका जो ओपिनियन होता है ना वो दब जाता है। तो आपने कैसे उसको लेकर आए? क्योंकि जब हम अपनी ओपिनियन की बात करते हैं तो हम ऐसी कौम है, हम कहते हैं कि हमारी बातें आगे लेकर जाए, हमारे ओपिनियन को लोग अप्रिशिएट करें। तो उन चीज़ों को मतलब दूसरों के साथ काम करने में किस तरह से आप मैनेज करते थे? इसमें ये होता था कि जैसे मिसाल के तौर पे अब नादिया खान शो एक स्टार्ट लिया था मैंने, तो उसमें मतलब वो फर्स्ट एक स्टार्ट था। जर्नी तो खैर रही है, जर्नी बहुत टाइम से रही है। मेट्रो वन से स्टार्ट लिया, उसमें थोड़ा काम सीखा, फिर होस्टिंग का वहाँ पे स्टार्ट अच्छा हुआ, फिर वही चीज़ आगे बढ़ी कि अब यही चीज़ लेके चलना है। फिर वतन टीवी के नाम से वेब टीवी था, उस पर भी होस्टिंग की, और उस पर कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे डायरेक्टर होते थे अल्ताफ़ हुसैन साहब, जो कि माशाल्लाह अभी मीडिया में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था यार हमें ऑलमोस्ट 8 एपिसोड यानी 1-2 महीने का बैकअप मिल जाए तो फिर इसको ऑन एयर करेंगे। अब वो जुनून तो था मुझ में, मैं बस काम करने का? काम करने का बिल कुछ नहीं रहा, बस काम करना है आपने। लगे पड़े हैं, कैमरामैन के साथ लगे पड़े हैं। कैमरामैन डांटता था मुझे, यार भाई ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सुनना कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे काम करना था ना, तो मैं डांट भी सुन रहा होता था। तो कैमरामैन के डांटे भी सुनिए क्योंकि वो सीनियर थे हमारे माशाल्लाह। अब वो एंगल का तो इशू होते थे बहरहाल, लेकिन उस वक्त ये सारी चीज़ें पता थी, तो मुझे पता है कि कहाँ पे ये गुस्से में जो अपना गुस्सा निकाल रहा है मुझ पर। सुनता था, कर रहा हूँ, काम हो रहा है। 8 एपिसोड कंप्लीट हुई, मतलब होने हो जाएगा इंशाल्लाह। पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स आई, वो वतन वेब टीवी जो था वो लॉन्च नहीं हो पाया, क्या इश्यूज़ है, लॉन्च नहीं हो पाया? लॉन्च ही नहीं हो पाया, वो रोक दिया गया। तो सारे जो काम थे सब पेंडिंग हो गए। कितने पीरियड आपने काम किया विदाउट अर्निंग के? विदाउट अर्निंग ये कह लें कि मुझे 1.5 महीना इसमें लगा था, मैं मतलब आना जाना चलता रहता था। तो क्या फील होता है, लाइक मतलब आपने एक इतनी मेहनत से इतने जोश में आप जाते थे काम करने, एक मतलब वो फिर क्या फीलिंग्स थी आपकी, किस तरह से आप उसको आगे लेकर आए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने बहुत सारी यंग की अगर हम बात करें, अभी के दौर के बच्चों की बात करें, वो क्या करते हैं अगर उनको सक्सेस नहीं मिलती वो उस चीज़ को नहीं परस्यू करते। तो आपको सक्सेस नहीं मिली, इवन आपने रिकॉर्डिंग की, आपको इनकम भी नहीं आ रहा था, अपने पॉकेट मनी पे आपने शायद काम किया, तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो उसको किस तरह से आगे परस्यू किया, फिर मोटिवेशन क्या थी, कैसे आगे बढ़े? अब जो जनरेशन है ना वो बोलती है हम काम करेंगे तो पैसे लेंगे, सीधी बात है। पैसों का दौर चल रहा है, बगैर पैसों के कोई काम नहीं कर रहा होता। और मैं उस टाइम से काम कर रहा हूँ जब मुझे पैसे मिलते भी नहीं थे। मेट्रो वन कह लें या कोई भी चैनल कह लें, खैर चैनल का इतना नाम हाईलाइट नहीं करते। तो चैनल्स पे जब मैं काम करता हूँ, शुरू में मुझे 1 टका नहीं मिलता था, 1 रुपया नहीं मिला। इनफैक्ट जियो पे भी जो मैंने किया था उसमें भी जो वेंडर था उसको मिले, मुझे नहीं मिले। तो जितने भी मैंने काम किया उसमें मुझे नहीं मिला। लेकिन जब मैं एक्टिंग की तरफ आया तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा सी प्रोफेशनल एक चीज़ आई कि आपको अर्निंग का मिलना शुरू हो गई है। काम तो आपका चल ही रहा है सारा प्रोफेशनली, लेकिन आपको अर्निंग नहीं मिलती थी। तो अब जो हमारी जनरेशन है अब वो बोलती है कि बगैर पैसों के हम नहीं करेंगे। हमें काम भी करने का शौक़ है, हमें काम भी करना है, लेकिन हमें पैसे भी चाहिए। तो वो चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं। स्ट्रगल्स चलती रहती थी, काम हो रहा है, मेहनतें हो रही हैं, रातें भी ख्वार की हैं कुछ जगहों पे, मतलब नाइट स्टेज चल रहे हैं, वो बैठे हुए काम हो रहा है, भाई शूटिंग्स हो रही हैं। तो एक्टिंग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं और स्ट्रगल चलती रही हैं। पैसे मिले नहीं मिले, मिल लिए तो अभी चंद सालों पहले स्टार्ट हुआ है कि हाँ यार अब कुछ प्रोफेशनली काम हो रहा है, पेमेंट्स आ रही हैं, एक्टिंग्स में आपको स्टार्ट हो गया। और वो आपने पूछा था कि जो काम नहीं करना, तो उसमें ये था कि नादिया खान शो में करा था, उसमें मुझे स्क्रिप्ट तो वैसे नहीं थे हमारे पास, हमें डायलॉग्स अपने खुद के परफॉर्मेंस एक मतलब ऑन द पॉइंट आप लोग परफॉर्म करते थे लाइव? लाइव था बिल्कुल। और लाइव में जो है रियलिटी फिर आपको वो आपको परफॉर्मेंस देनी है कि आपकी ये चीज़ आ रही है और आपकी जो है वो कैरेक्टर आपके साथ बैठी हैं, वालदा हैं आपकी, और जो सामने बैठी है वो मंगेतर। लाइव तो जिन लोगों ने देखा था वो ये बोलते थे भैया तुमने रियलिटी। कि आप ये, तो उनको भी यही लग रहा था कि नादिया खान शो बहुत देखा। आर्टिस्ट की बात करें तो उनमें वो जज्बा होता है कि हमें घर नहीं बैठना, पैसे नहीं आ रहे, काम तो मिल रहा है, हमें करना है। अगर मतलब देखे कि स्टेज पे अगर झाड़ू लगाने का भी कह दो तो वो ये नहीं देखते कि हम
मतलब क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ, वो ये देखते हैं कि हाँ मैं ऑन ईयर जा रहा हूँ, मेरी चीज़ें आगे जा रही हैं। तो ये हर किसी में नहीं होता। अगर मैं अभी की बात करूँ तो मतलब आपसे मुझे इतनी कामनेस वाली वाइब्स आ रही है, लाइक यू आर सो पेशेंस, कितने सब्र से बात कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपके एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। तो कौन है इसके पीछे का रीज़न, मतलब आप में इतना सब्र है, लाइक यू हैंडल योर थिंग्स इन योर वे, और आपने मतलब सुकून से चीज़ों को लेकर चलते थे, जो भी प्रॉब्लम्स आते थे उसको टेकल करना, कौन है इसके पीछे? देखें, इसमें ये होता है कि एक होता है कि आपकी फैमिली बड़ा सपोर्ट कर रही है आपको। जैसे आजकल मैं लड़के देखता हूँ मोस्टली, उसके पीछे भी उनका ये होता है कि फैमिली सपोर्टिव हैं, कोई टेंशन नहीं है। ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके पीछे सपोर्ट में चल रहे होते हैं। अब मेरी फैमिली के साथ प्रॉब्लम ये थी कि बिल्कुल मेरे बड़े भाई, वो फैमिली तो सपोर्टिव है लेकिन फिर ज़िम्मेदारी भी होती है। अब आप जितने भी हमारे कुछ ऐसे बहुत सारे होंगे मुझ जैसे, जो बेचारे काम तो करना चाहते हैं पर ज़िम्मेदारी भी है जो नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा। ऐसे मैंने देखे भी हैं। मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि बेचारे करना चाहते थे, यार काम भाई कुछ चांस हमारा भी बन जाए। तो मुझे भी होता था यार एकदम से चांस किसी का बनवा दो, मैंने इतनी मेहनत की है, तुम फ़ौरन आना चाह रहे हो, शॉर्टकट मार रहे हो। तो वो कोशिश भी होती थी और कुछ को मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी बात है आप जाओ। उनको मैंने डायरेक्टर्स के कॉन्टैक्ट नंबर दिए कि आप वहाँ पे जाएं, उनसे मीटिंग करें। पर बेचारे जॉब पे बैठे हैं, जॉब से निकलेंगे 8-10 घंटे की, 8 घंटे की जॉब है, आना जाने 2 घंटे इसमें ही पागल हो जाएंगे। कराची का ट्रैफिक माशाल्लाह है। तो उसके बाद फिर बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता। घर पहुंचते घर के काम रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंसान फंस जाता है। तो वो जो उसकी ख्वाहिशात हैं ना वो पूरी नहीं कर पाता। तो फिर ये होता है कभी कभी कोई ऑफ डे आ गया तो दोस्तों के साथ कुछ खुद ही उसने रिकॉर्डिंग कर। कर लिए, रिकॉर्डिंग्स कर ली। तो ये आजकल बड़ा एक लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप सोशल मीडिया जो है, आप अपना मोबाइल उठाएं, आप खुद ही जो करना चाहते हैं आप कर लो। तो ये एक बहुत अच्छा है। अब वो एक अलग बात है कि आप जो करना चाह रहे हैं वो आपका शौक़ आप दिखा रहे हैं, लेकिन अब वो लोगों में पसंद किया जाता है नहीं किया जाता, लोग देखते हैं नहीं देखते, तो ये डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपने जहन बनाया कि नहीं यार मैं पैसे कमाऊँगा, तो वो तो फिर एक अलग ही बात है कि आप अर्निंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, बहुत अलग की बात है। तो आपके पीछे मोटिवेशन मतलब कौन थे, मतलब किस लोग, किन से आप इंस्पिरेशन लेते थे? वो तो आपने बताया कि आप काम से जो लेजेंड लोगों को प्रमोट कर सपोर्ट करते थे या उनसे आप चीज़ें लेते थे, लेकिन फैमिली में भी होता है ना अक्सर कि आप काम कर रहे हो लेकिन आप ट्राई मार रहे हो लेकिन वो सक्सेस नहीं आ रहा। तो क्या ऐसा कोई प्रेशर था फैमिली की तरफ से कि आपको वो काम रोकना पड़ा या उनको मतलब समझाना पड़ा कि मैं इस काम में आगे बढ़ सकता हूँ, चीज़ें ले आ सकता इसमें फैमिली की तरफ से तो प्रेशर नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो कभी रुकना पड़ता था। लेकिन उसके अलावा भी जब आप काम करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि सब अच्छा है। आप काम कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, अच्छा भाई लगे रहो, हम तो बहुत हिट हो गए, ज़रूरी नहीं है। आपके अपने कुलीग्स होते हैं जो कि आपकी टांगे खींच रहे होते हैं, और ये हर जगह का एक माहौल है कि आप जाएंगे, आप काम कर रहे हैं, आपके अपने कुलीग साहब क्या कर रहा है यार, फारिग ये कर रहा है, वैसा है वैसा है। ये चीज़ें बहुत जगह पे हैं। स्टार्टिंग में आप ले रहे हैं, आपके पीछे कोई सोर्स नहीं है, कोई आपका बैकग्राउंड इस फील्ड से नहीं है, आपकी कोई पर्ची नहीं लगी हुई, सीधी बात है। तो अगर आप बगैर पर्ची के काम कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यार ये बंदा आगे से सकता है, आगे इसको बढ़ना नहीं है। खैर इतना आगे तो अभी जैसे अभी स्टार्टअप हमारे चल रहे हैं, और मुझे ये था कि काफ़ी जगहों पे ऐसी चीज़ें आई। पर फिर कुछ में मैं हो भी ज़्यादा कि नहीं यार अब नहीं करूँगा ये, अब होस्टिंग नहीं करूँगा यार, चलो अभी थोड़ा सा छोड़ दो। फिर जॉब्स भी की। अब जॉब कर रहा हूँ तो फिर लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। हो रहा है यार, थोड़ा सा कुछ रह गया है। अब वो चीज़ें भी आ रही हैं, जॉब चल रही है, सालों तक चल रही है। फिर बीच में कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही होती थी कि आ जाओ ट्राई कर लो, लिंक्स बने हुए थे, तो वो चीज़ मिस होना शुरू हो रही होती थी, तो बड़ा गुस्सा आना शुरू हो जाता था कि यार ये तो मेरा पैशन है, मुझे तो करना था ही। मतलब जॉब पे जब आप जाते थे तो जॉब पे जब मैं जा रहा था तो मैंने जॉब भी की है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बस इसी में रहा हूँ, जॉब्स चलती रही हैं साथ साथ। स्टार्टिंग मैंने टीचिंग जो है वो करियर अपना टीचिंग करियर से स्टार्ट लिया। टीचर था, स्कूल टीचर्स से स्कूल टीचर था, प्रोफेसर बनने का बड़ा शौक था। लग भी हम प्रोफेसर की तरह रहे। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली जब आप देखते हो ना अपने अंदर के आपको क्या करना है, जो इनर आपकी फीलिंग्स होती है ना, तो वो आपको डायरेक्शन देते हैं कि आपको किस रास्ते पे चलना है। अगर हम पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो हमारे पास एक मतलब एक ऐसा मिसकंसेप्शन बनाया है कि लोग उसमें जाना ही पसंद नहीं करते। या तो ये होता है कि मैं काफ़ी यूथ से मिल चुकी हूँ तो वो ये कहते हैं कि हमें चांस नहीं मिलता है, हम इतने टैलेंटेड है, डिग्री उनके हाथ में। तो ऐसा क्यों है? मतलब आए दिन हमारे पास ये प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं। मतलब वही चेहरे आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम टीवी की बात करें, शोज़ की बात करें, तो नए टैलेंट को क्यों चांस नहीं दिया जाता? ये तो खैर ये है कि मैं इस बारे में, ये तो बहुत छोटी सी मेरी पहचान है, बहुत ज़्यादा पहचान नहीं है क्योंकि बहुत मुख्तसर लोग मुझे जानते हैं। लेकिन जो मैंने चीज़ देखी है, ऑब्ज़र्व की है, वो यही है कि अगर अगर आपके पीछे बहुत अच्छी फैमिली सपोर्ट या नाम अच्छा है,
जो आपकी फैमिली बिलोंग्स करती है इसी चैनल से, किसी मतलब चैनल क्या मीडिया से बिलोंग करती है। मेरी फैमिली में तो दूर दूर का कोई नहीं था। एक यानी फैमिली में कोई अगर काम भी कर रहा होगा तो वो फ्रंट पे नहीं था। एक वाहिद मैं था जो फ्रंट पे अपने ख़ानदान में पूरा मैं चश्मा चराग बना हुआ था, यार एक कामरान शफीक साहब आ रहे हैं टीवी पे तो मैं ही था। तो वो जो टाइटल है ना कामरान शफीक, शफीक मेरे वालिद साहब नहीं है तो काफ़ी टाइम हो गया, तो वही नाम मुझे लेके भी नहीं यार अब तो नाम हाईलाइट करना है, ये भी जुनून सर पे था। कोई ख्वाहिश नहीं थी कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, गाड़ियों में घूमूंगा, बैंगलोज होंगे, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। हाँ, फ़ैम की ज़रूर ख्वाहिश है कि यार कहीं पे जाओ तो इज़्ज़त मिल जाए, लोग जो है वो देखें और हाय हेलो हो जाए, तो वो चीज़ पसंद है। उसी के लिए काम होता था कि यार बस इतना हो कि कहीं पे जाओ तो थोड़ा लोग इज़्ज़त से बात करें, इज़्ज़त से मिल जाएँ, वो चीज़ चाहिए थी। अब इसमें जो है वो चलता रहता है जो भी हो रहा था सिनेरियोज। अब मीडिया में जो है अगर आपके माहिन के पास बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड मतलब आ जाए, मीडिया से रिलेटेड है और कोई रेकमेंड कर दे फला डायरेक्टर को, तो और डेफिनेटली माहिन बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, बहुत प्यारी आर्टिस्ट हैं, ज़रूर देखिएगा। और इनकी एक्टिंग के स्किल्स बहुत हटके हैं पोज भी बहुत अच्छी हैं, ये मैंने आपकी तारीफ में चार चांद लगा दूँ। मतलब आप ये बिल्कुल रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर हमारी पीआर ज़्यादा है, हम काम कर रहे हैं तो हमें चांसेस मिल रहे हैं। मतलब हमारे इंडस्ट्री में ये चीज़ें हमें बहुत देखने को मिलते हैं। अगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री आपको क्या लगता है, क्या डाउनफॉल की तरफ जा रहा है? आगे हम देखते हैं। इसमें जब मैं रीएनैक्टमेंट्स करता था ना समा पे, मैंने मतलब जो है दो ड्रामे चलते थे उस वक्त। एक इमरजेंसी में थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, उसके अलावा एक कोर्ट नंबर 5 था उसमें काम किया था। अब तो ये सब वाइंड अप हो गए। रीएनैक्टमेंट में ये मेरा यहीं से स्टार्ट हुआ हुआ था। फिर एक्सप्रेस पे जो है भेद में काम हो रहा था, उसके बाद वो अभी भी कुछ कंटिन्यू चलते हैं। तो इसमें जो मेरे साथ जो आर्टिस्ट लोग थे ना, जो सीनियर्स हैं मेरे, मैं उनको देखता था तो मुझे थोड़ी सी जो है एक हैरत भी होती थी कि यार मैं उनको बहुत वैसे टीवी पे बहुत देखा है उनको, अब जब वो सामने हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, तो उनकी स्टोरी जान के तो कभी कभी दुख भी होता था। मैं किसी के नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि बेचारे बहुत सरवाइव कर रहे हैं, कर रही हैं, और सालों से काम कर रही हैं, मतलब कर भी रही हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार हैं फाइनेंशियली। मतलब वो हैं प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली मतलब होता रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता ना उनको। होते हैं वो बेचारे जा भी रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा उनको पहचान भी नहीं पा रहा है, चलो वो एक अलग बात है। लेकिन जो लोग जानते भी हैं वो भी कोई इतनी सपोर्ट नहीं कर रहे कि अरे आप सर बैठे आए गाड़ी में, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस वो लोग फ़ोटो खींचेंगे, तस्वीर खींचेंगे, टाटा बाय बाय, बस काम हो गया। तो वो बेचारे आर्टिस्ट जो हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, कुछ उनको भी मैं उनको देखता हूँ तो उनको देख के और मैं खुद पीछे हट जाता हूँ कि नहीं यार जाओ तो जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ बेचारों के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ क्या होगा। लेकिन ये होता है कि आपका लक होता है, आप काम करें, हो सकता है कि आपका लक आपको आगे बढ़ा दे, आपकी मेहनत को देखते हुए कोई आपको देख ले, उसको समझ में आ जाए। मुझे अक्सर जो ये लोग बोलते थे वो काम अभी मिला था, यार तुम्हारी शक्ल थोड़ी हमारे सही से मिलती है लोग इसी बहाने बुला लेते थे मैं चलो अच्छी बात है। तो काम मिल जाता था, खुशी होती थी। लेकिन एक्टिंग में मतलब मेरा ज़्यादा खुद भी कंसंट्रेट रहा नहीं है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट के पाबंदी होती है, और स्क्रिप्ट पे आप लेके चलें, जितना हो सकता है उतना होता है, बाकी नहीं हो पाता। मतलब अभी अगर मैं देखूं तो सोशल मीडिया बहुत हाइप पे है। मतलब आप वहाँ पे इंडिपेंडेंट हो, आपको जो काम करना है आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ डाल सकते हो। तो क्या आपको लगता है क्या सोशल मीडिया ओवरटेक कर रहा है हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो भी चल रहा है, जो हमारा मीडिया इंडस्ट्री है? बिल्कुल कर रहा है, और सोशल मीडिया के ही सारे काम हो रहे हैं अब तो। लोग जो है वो ड्रामे बहुत कम देख रहे हैं, और अगर कोई देख भी रहा है तो टीवी पे नहीं देख पा रहा, वो सिर्फ सोशल वेब सीरीज़ देखते हैं। पे देख रहा है, उस पर कनेक्टिविटी चल रही है। टीवी यानी बहुत ही कम कोई ऐसी एंटरटेनमेंट आ रही होती है, लोग टीवी पे फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं। जो एक दौर था वो अब रहा नहीं है। अब जो है वो सिर्फ मोबाइल चल रहा है, और सारे काम मोबाइल पे होने हैं। सोशल मीडिया भी मोबाइल पे आपका आ गया है, टीवी चैनल्स के ड्रामे भी मोबाइल पे आ गए हैं, वहीं पे रेटिंग चल रही है, वहीं पे टीआरपी देखी जा रही है, क्या किसकी जा रही है। तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया का ही दौर है आगे। तो मैं तो यही कहूँगा जितने भी हमारे यूथ हैं जो कि इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, जो और इसको बिज़नेस प्रोफेशनली तौर पे लेना चाह रहे हैं, तो अगर अच्छे से काम करें, मेहनत करें, और फैमिली कंटेंट ज़्यादा रखें। मैं तो ये चाहता हूँ कि फैमिली कंटेंट हो। बहुत सारे जो है वो लूज टॉक बड़ी वायरल हो रही होती हैं, वल्गर टॉक्स बड़ी वायरल हो रही होती हैं उसमें। खुद भी तो इन चीज़ों को डालते हैं कि हमारी चीज़ों को हाईलाइट मिले, फेम मिले ना। फेम एक ऐसी चीज़ है वो लोगों को ख़राब भी कर सकता है। मतलब जब आप इस दौर में जब आप जा रहे हो, जब आपके पास कोई मैसेज नहीं है, आपको बस फेम चाहिए, तो आपको पता नहीं चलता कि आप क्या अपलोड कर रहे हो, क्या जा रहे हो। तो यही देखने को मिल रहा है हमें। इसमें
क्या कह सकते हैं, क्या कंटेंट क्या बनाया हुआ है। अब बहुत सारे लोग वो सिर्फ हंसी मजाक में देख लेते हैं, लेकिन फिर वो ये चीज़ें हैं कि चल रही होती हैं, बहुत वायरल जा रही होती हैं, वो अब वायरल जा रही हैं, वॉट एवर उनसे अर्निंग हो गई तो फिर वो यही काम पे लग जाते हैं कि यार जब पैसे भी मिल रहे हैं और ये कंटेंट भी जा रहा है तो वायरल हो रही है। अब वो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, बस जो चीज़ वायरल हो गई काम वही करना है। बहुत सारे ऐसी आपको वीडियो दिखेंगी जिसमें आपको अजीब अजीब चीज़ें दिख रही होती हैं, वायरल जा रही होती हैं, सारी अच्छी बात है भाई जाने दें, लेकिन मैं कहता हूँ कि फैमिली कंटेंट होना चाहिए ताकि फैमिली के साथ बंदा देख भी ले। अब वो लड़कों वाले टॉपिक ज़्यादा चल रहे होते हैं और मुझे भी बोला जा रहा था कि कुछ ऐसा कर लो तुम भी। मतलब भाई मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मेरी हाँ, फैमिली लोग रिकमेंड करते हैं कि मेरी फैमिली देख रही होती है, सब देख रहे होते हैं, कोई देखी नहीं देखी, मैं पहले अपनी फर्स्ट फैमिली को बोलता हूँ मेरी फैमिली देखती है। जब मेरी फैमिली एक चीज़ नहीं देख सकती तो फिर दूसरों की फैमिली कैसे देखेगी। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि जो भी हो फैमिली वाला कंटेंट हो ताकि मज़ा आए। मतलब हम अगर अपने मुल्क की बात करें, अगर हम कराची की बात करें तो हम बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं। तो मैं काफ़ी देर से मतलब ये ऑब्ज़र्व करती हूँ कि हमारा जो मीडिया है वो डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि समहाउ हमारे पास जितने सोशल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो उनमें बाइसनेस आती है। तो आपने जब आप होस्ट थे, एज अ होस्ट, तो आप उस बाइसनेस को कैसे मतलब देखते थे, आपको करना पड़ता था, तो वो चैलेंजेस क्या था आपकी लाइफ में? बस ये होता है कि फिर अब आप एक तो जब इंटर हो रहे फील्ड में आपको आना भी है तो फिर करना तो पड़ेगा, वो तो मजबूरी बन जाएगी आपकी कि अब आप अगर दिल से तो नहीं करना था? अब दिल से करना चाहें तो दिल से करें, अब मजबूरी में करना चाहें तो मजबूरी में करें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ शो से एक और था ख्वाजा नवीद की अदालत मैंने किया था, तो उसमें पहले तो पूरी फैमिली बना दी गई कि ये फैमिली, आप बड़े भाई हैं, वो आपकी बेगम है, और वो जो है छोटा भाई वो उसकी बीवी है, ये आपकी अम्मी जान है, ये इनकी बेटी है। तो पूरी एक फैमिली बना दी है। अब बैठे हुए सब डिस्कस हो रहा है, अच्छा जी क्या टॉपिक है, पता उसको कुछ भी नहीं था, स्क्रिप्ट आया नहीं था। 2 दिन तक ख्वारियाँ चलती रही। एक दिन पहले बिठा के बिरयानी खिलाई उन्होंने, बिरयानी वाली काम तो बनी हुई थी हमारी, बिरयानी के डब्बे आए थे, आप बिरयानी खाइए वो खाइए। उसके बाद फिर सेकंड डे दोबारा बुलाया, सेकंड डे दोबारा आए, सेकंड डे दोबारा गए, और भी लोग वहाँ बैठे होते थे। काम सबको करना है। वहाँ पे मुझ समय जितने भी लोग थे वो सब ख्वाहिशमंद थे कि हम काम करें। अब उनको मौका कैसे मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रही है, वो यही सारी चीज़ है कि आप किसी रियलिटी शो में बैठ जाएं और बस आपको करना तो नहीं है लेकिन आपको करना है, करना है, बिल्कुल। फिर तो आपको करना ही है। अब वो कैरेक्टर आपको मिला है जो कि आपने सोचा भी नहीं था, अच्छा मैं बड़ा भाई हूँ, मेरी बेगम भी है, चेंज हो गई तो करना पड़ रहा होता है। तो ऐसा कौन सा शो है, मतलब जैसे आप, अब मैं आपको रिकॉल कर रही हूँ जो भी आपका काम था, आप चाह रहे कि वो आपकी मेमोरी से ख़त्म हो जाए, वो डिलीट हो जाए, मतलब समाउ ये होता है कि हम ऐसे करेक्टर पे प्ले करते हैं, ऐसा शो हम कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू आपने किया है जो आप वो लाना नहीं चाह रहे, या आपकी बहुत बड़ी गलती थी वो? मीडिया में तो खैर ऐसा काम मेरे पास अभी तक कुछ हुआ नहीं जिसको मैं चाहूँगा कि वो बहुत बड़ी गलती हो, क्योंकि मीडिया में सारे काम मैंने जानबूझ के की जो गलती नहीं भी होती थी तो मुझे ऐसा, मतलब ऐसा कुछ मेरे पास रहा नहीं, मतलब वल्गर कंटेंट मैंने कभी कोई किए नहीं। और ये चीज़ें भी अगर मैं कह लूँ, यानी रियलिटी शोज़, मुझे बस ये है कि जो भी चीज़ दिखाई जा रही थी वो रियल है भी या नहीं है, तो वो रियल होती नहीं थी। यानी कैमरे के पीछे सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट चेंज होती थी? चेंज ही होती हैं, दुनिया अलग होती है। अभी तक दमदार के बिहाफ से ही मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। और एक्टिंग तो कर ली, एक्टिंग हो गई, उसके अलावा और मज़ीद मतलब अभी इतनी नहीं हो गई कि बहुत ज़्यादा काम किया है, पर अभी भी अगर कोई ऐसा मिलता है तो एक्टिंग को पीछे नहीं कर सकता, एक्टिंग करनी है, वो तो हो रही है। कोई ऐसी चीज़ मेरे पास रही नहीं जिसको मैं रिमूव करना चाहूँ। मैं तो बोलता हूँ मीडिया में मैंने जितना काम किया है, हाँ टाइम बहुत दिया है, ख्वारियाँ बहुत की हैं, जो लड़कों के लिए होता है बड़ी ख्वारी हो गई, तो वो मैंने बहुत की हैं। ये रिमूव हो जाए ना लड़कों की लाइफ से, स्ट्रगल्स काफ़ी हो जाती हैं कि आपको सिर्फ कंटिन्यू बुलाए जा रहे हैं, आप आते रहें, आप आते रहें, आपके ऑडिशन चल रहे हैं। अब फेक काम बहुत हो रहे हैं, पोर्टफोलियो बना के लोग बेच रहे हैं, 5-5 10 हज़ार में पोर्टफोलियो बना रहे हैं। बेचारे जो शौकीन लड़के करना चाहते हैं, जिनकी कुछ इन्वेस्टमेंट है या कोई सपोर्ट है, वो ऐसे काम कर रहे होते हैं बेचारे। तो ये चीज़ें हो रही होती हैं। फ़िलहाल तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है मीडिया में। हाँ बस ये है कि जो टाइम मैंने स्पेंड किए हुए ना, ये रिमूव हो जाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा निकल के आ जाएगा। मतलब ये भी है कि आपकी स्टोरी एक लोगों को पता होना चाहिए कि आपने कितने स्ट्रगल किए। लोग ये सोचते हैं कि बस कामरान शफ़ीक दमदार शो में आ रहे हैं, वो पीछे की स्टोरी को वो नहीं देखते कि आपने क्योंकि आप एक कॉमन फैमिली से आए हो। जैसे हम जानते हैं कि अगर आपके पास लोगों को बताने के लिए या पीआर आपका नहीं हो तो आपको काम नहीं मिलता है। आप एज अ कॉमन लोग मतलब पर्सन थे जो आप मीडिया में आए, तो उसको कैसे आपने मतलब
वो लेकर आया, उसको कैसे हमारी यूथ को बताना चाहते हैं कि वो अगर वो काम करना चाहे, क्योंकि बहुत जगहों पे ये होता है कि आपको चांस नहीं मिलता, ऑलरेडी लोग सेलेक्टेड हैं। हमारे पास ये होता है ना सही, कि ऐसे ही। सिलेक्शन पे ऑलरेडी लोग सेलेक्टेड है, अगर आप ऑडिशन देने जा रहे हो, आप भले जो भी काम कर रहे हो, तो वो आपको चांस नहीं मिलता। तो आपने किस तरह से अपने आप को मनवाया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है अपने आप को मनवाना उस लेवल पे, और आज आप जिस मकाम पे हो। तो माहिन, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। असल में बहुत सारे जो यूट्यूबर्स जिनको मैं देख रहा हूँ, अब मेरा टारगेट है कि जो बड़े सीनियर्स यूट्यूबर हैं उनको थोड़ा सा उनके लेवल पे चले जाऊँ। तो बीइंग अ कॉमन मैन, लोगों को पता नहीं है, आप लोगों ने बताया तो बहुत अच्छी बात है कि मीडिया से रिलेटेड बंदे जो है अब इसमें काम कर रहे हैं, वरना बहुत सारे तो घरों से निकल निकल के, मैं इसमें देख रहा हूँ बहुत सारे जो है वो हस्बैंड वाइफ खाना खाने का मूड होता है, निकल जाते हैं मोबाइल उठा के। तो ये भी हो रही हैं इसमें चीज़ें, और बहुत जगह पे ये देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे मैंने अभी तक काम किया है, लोग मुझे ये चीज़ें भी बता रहे होते हैं, यार ऐसे भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो बहरहाल आप बस अपने ऊपर यकीन रखें, आप काम करें, आपको जो मेहनत करनी है वो आप करें। तो इंशाल्लाह अभी भी अगर मैं बताऊँ, लोग सोच रहे होंगे कि अभी पता नहीं क्या है ये। तो मैं खुद अभी मीडिया से ही बिलोंग हूँ। धमदावा पॉइंट तो माशाल्लाह चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा मैं खुद अभी एक मीडिया चैनल पे ही काम कर रहा हूँ। और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मीडिया की फील्ड अटैच हो गई है, मतलब से ही जुड़ा हुआ हूँ, उससे ही कनेक्टेड हूँ। मैं अभी रुका नहीं हूँ, और ना ही एक नेवर गिव अप वाला टाइटल है कि अभी झुकना भी नहीं है। वर्ड चल रहा है ना, झुकेगा नहीं साला, तो वो भी है। पीछे नहीं हटना है आपने करते रहना है। तो बस वो है कि बाकी अल्लाह मालिक है जो होता है। और जितने भी लोग हैं जो करना चाहते हैं, जो सोचते हैं, कुछ ना कुछ उनको भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे, निकलेंगे। आपके पास बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है कि आप जो है वो यूट्यूब वगैरह या आप फेसबुक से कर लें। आप जो है फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम पे चले जाएं, मोबाइल उठाएं, कुछ ना कुछ अपनी वीडियो डाल लें। एटलीस्ट जो आपके अंदर जो टैलेंट है, अगर कुछ में है, सलाहियतें हैं जो कि होती हैं, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, कोई दिखता बहुत अच्छा है, या कोई बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, तो ये सब जो है आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग मोबाइल उठाएं और शुरू हो जाएं। बाकी अल्लाह मालिक है जो भी होगा। फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, मतलब अपने फ्यूचर में अगर मैं देखूँ तो आप पाकिस्तानी जो मीडिया इंडस्ट्री है उसका फ्यूचर आपकी नज़र में क्या है? ये तो खैर बहुत बड़ा सवाल है, पाकिस्तान मीडिया का मैं फ्यूचर में क्या बता सकता हूँ। इसमें तो ये है कि नए लोग भी आ रहे हैं, काम तो कर रहे हैं नए लोग भी, ऐसा नहीं नहीं कर रहे, लेकिन वो एक अलग बात है कि वो किस बेस पे आ रहे हैं। सोशल मीडिया भी तो जुड़ रहा है ना। ऐसा ही है, आजकल जो है वो टिकटॉकर्स का बड़ा चल रहा होता है, तो वो टिकटॉकर्स जो है वो भी चैनल से कनेक्टेड हैं, उस पर काम कर रहे हैं। फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लाइक्स हो रहे होते हैं। मुझे याद है, मुझे जब मैं एक ड्रामे में काम कर रहा था, तो मुझे एक बंदा है, उसका नाम हाईलाइट नहीं करूँगा, तो रीनैकमेंट था, उसने बोला, कानून भाई आपके फॉलोअर्स कितने हैं? मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार, फॉलोअर्स मतलब फेसबुक का पूछ रहा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का मेरा इतना माइंड नहीं था। मतलब फेसबुक पे तो मेरे इतने इतने हैं। क्या नहीं नहीं, वैसे आपका कोई और फॉलोअर्स कोई उस पर आपने बनाया हो, टिकटॉक वगैरह कुछ करते हैं या स्नैप से वो कर रहे होते हैं? तो मैंने कहा नहीं यार, मैं यूज़ नहीं करता। तो कहने लगा अच्छा अच्छा, बस मैं ऐसे ही पूछा था। उसके बाद फिर उसने बोला नहीं यार, अब फिर जो है इनको हम नहीं बुलाएंगे, किसी और को बुलाएंगे जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा। फॉलोअर्स की वजह से ये चीज़ भी हमारे यहाँ चल रही है कि जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं उसको बुलाया जाएगा, उसको काम देंगे, ताकि उसके लोग उसको ज़्यादा देखें। ये चीज़ बहुत है कि आपको कनेक्ट रहना है। तो ये चीज़ देखते हुए मुझे और थोड़ा सा अजीब भी लगा, एक आपको पर दुख भी होता है कि यार इतने सालों की मेहनत है, उसको एकदम से ये लोग एकदम से ये कर देते हैं। मतलब वो आपका टैलेंट नहीं देख रहे, वो आपकी मीडिया प्रोफाइल पे आपको काम दे रहे। होता वो बस उनको जो चीज़ है उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। मेरे सीनियर्स भी हैं बेचारे, उनको नहीं पता था, जो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं। वो लोग भी, बहुत सारे ऐसे लोग थे इसमें, यानी एजेड भी होती हैं, खातून भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, उनको नहीं पता बेचारों को कि भाई हमें इस पे भी काम करना पड़ेगा। वो अपने आप को, उनको मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, मतलब अपनी वीडियो बना के डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ताकि लोग हमें देखें, लोग हमें देखते रहेंगे, तो फिर उनको ये होगा कि हाँ भाई ये कनेक्ट, काम मिलता जाएगा। काम मिलता जाएगा। तो ये मतलब सूरत हाल है कि आपको काम करना है तो आप इन रहें, कहीं ना कहीं अपने आप को मनवाते रहें, अपने फॉलोअर्स, अपने लाइक्स, अपने जो आपके व्यूअर हैं उनको बढ़ाते रहें। तो फिर आपको कहीं ना कोई डायरेक्टर दिखेगा, बुला लेगा कि भाई चलो बुला लो, इतने फॉलोअर्स हैं, हमारा काम मिल जाएगा। सब कुछ रेटिंग पे है। तो आपको क्या लगता है अभी जो स्कोप क्या है, जैसे हमारे पास जितने बच्चे जो डिग्री करके आते हैं, जो मीडिया की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो क्या उसमें ज़्यादा स्कोप है, या तो आप अपना पर्सनल शो चला रहे हो? क्योंकि अभी आजकल का ट्रेंड बन गया है कि आप अपने पर्सनल सेटअप पे लगा सकते हो, किसी भी कमरे से स्टार्ट कर सकते हो, तो क्या स्कोप है इन दोनों में?
फ़र्क इसमें ये होता है बेचारे जो इतना महंगा कोर्स कर रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड कोर्स हो रहे हैं, डिग्री लेके घूम रहे होते हैं, फिर वो मीडिया में आते हैं, वहाँ पे दुनिया अलग होती है। वहाँ पे होता है यार अच्छा अबे क्या होगा वो डिग्री साइड में, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे एजुकेटेड लोग नहीं मिलते। आपको अक्सर वहाँ पे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अनएजुकेटेड मिलते हैं। अनएजुकेटेड उस बेस पे कि किसी ने जो है वो किसी का भाई है, किसी के भाई कोई रिश्तेदार लगा हुआ है, वो काम टेक्निकल वाला काम है, एजुकेटेड लोग करते भी नहीं हैं, इसी टाइप के लोग करते हैं। तो वो कैमरामैन हो गए, उनके असिस्टेंट्स हो गए, इस टाइप के, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं अनएजुकेटेड हैं। तो वो फिर डिग्रीज नहीं देखते। क्यों वो डिग्री देखेंगे, उनके पास खुद नहीं है, वो क्यों आप उनको दिखा रहे हैं, तो वो जेलस फील हो जाएगा। तो फिर वो ये करते हैं कि ठीक है आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और अगर किसी ने किसी से कोई गर्ल्स वाली बात है वो अगर हो गई तो फिर तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई सिंसियर है कि चलो यार थोड़ा बहुत सिखा दूँ, तो वो सिखाने में आपको तकरीबन 2-3 महीने इंटर्नशिप रखेगा, उसमें आपको खूब इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मेरे साथ हो चुका है अक्सर, मैं बता रहा हूँ। इसमें एज ए इंटर्न, टर्न होता है कि आपको अभी हम काम दे रहे हैं, सीख रहे हैं। ताकि आप भाग जाए। कराची के लोगों को ये डायलॉग बहुत सुनने को मिलता है, यार आ जाओ काम, अभी बहुत सीखने को मिलेगा, तुम सिर्फ सीखने को ही मिलता है। सिखाने के साथ साथ तो आपको भगा भी सकते हैं। कह सकते हैं, और ऐसा होता ही है। काम निकल गया ना आपसे, टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़, चलो जी फिर मिलेंगे, तो ये हो रहा होता है। अब आप जैसे लोग हैं ना वो टिकते हैं क्योंकि आपका एक ऑलरेडी गोल सेट है। क्योंकि लोगों में ये देखा है कि वो गोल सेट नहीं देखते, वो काम करने वो शौक पे बेस पे जाते हैं, लेकिन जब उनको इस तरह से चीज़ें मिलती हैं तो वो उसको नहीं झेल पाते, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन रियल जो आर्टिस्ट होता है तो वो हमेशा टिकता है। और आज आप दमदार पॉइंट के साथ हमारे साथ हैं, आपके काफ़ी शोज़ जा रहे हैं, तो आगे की स्ट्रेटजीज़ क्या है, मतलब इसको किस तरह से आप लेके चल रहे हो, या अपना कोई पर्सनल प्रोडक्शन हाउस बनाने का है, या अभी भी किसी और के साथ काम करने का आइडिया है? ये मज़ीद काम अभी हो रहा है और इंशाल्लाह आगे इसको मज़ीद और बढ़ाना है। अब यही है कि जो भी काम करना है इस पे भी करना है, इसके अलावा कहीं से कोई अगर और अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। अब मैं तो यही कहूँगा जितने भी कहीं से भी अपॉर्चुनिटी मिले वो आप ज़रूर लें। हाँ छोटा रोल मैंने इसलिए नहीं किया कि अपॉर्चुनिटी लोग बोलेंगे यार अभी तो बोला छोटा काम नहीं करना, तो छोटा काम क्योंकि इतना काम किया है तो इसलिए थोड़ा सा होता है कि यार अब थोड़ा सा अच्छा दे दो भाई, इतनी मेहनत की हुई है। हाँ लेकिन अगर जो न्यू जनरेशन है जिन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, अगर उनको एंटरटेनमेंट में छोटा भी काम मिल रहा है तो मोस्ट वेलकम, बिस्मिल्लाह करें और शुरुआत कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं नज़र आ जाएं, इन रहे हैं आप। अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं तो आप इन रहें। आपकी अगर फील्ड इन सामने आप ऑन आना चाह रहे हैं या बैक ऑफ पे काम करें, आप कुछ भी करके आप इन रहें। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी उसमें, उन प्रॉब्लम को फेस करें। ये नहीं कि आप जो है वो डिसअपॉइंटेड हो जाएं, बहुत आपको जो है लोग आपको गिराते हैं। आप ये नहीं कि आप लोगों की बातों में आके आप बोलें बस यार बहुत हो गया। आपको गिरना नहीं है, आप बस करते रहें। तो अगर आप में ये अज़म होगा, पैशन होगा, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो फिर अल्लाह भी आपकी मदद करता है। अगर आप करें कोशिश तो हो जाता है। मतलब आपकी बातों से हमने बहुत कुछ सीखा, लाइक हम नेवर गिव अप। ये एक ऐसी चीज़ है ना, अगर ये हम में आ जाए तो हम कभी भी पीछे नहीं रह सकते। और बहुत चीज़ें हमें मालूम हुई, हम इंडस्ट्री के बारे में आपसे बात की कि आपकी स्ट्रगल को देखा कि किस तरह से आप लेकर आए। इवन स्टार्टिंग पीरियड आपका इतना मुश्किल था, अभी आप एक शो चला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी हम अपने सेशन को डीप कन्वर्जेशन से हटके हम एक लाइट कन्वर्जेशन कर रहे हैं, जिसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उसमें आपको हमें 1 वर्ड में आंसर देना है। मतलब ये बहुत चैलेंजिंग काम है। अच्छी बातें करें। रेडी हैं आप उसके लिए? चलें, हम आपका पहला सवाल ये है कि अगर आपके पास कोई अथॉरिटी मिले या कोई पावर मिले तो आप क्या चेंज करना चाहते हैं मीडिया इंडस्ट्री में? मीडिया में 1 वर्ड। एक वर्ड में? हाँ, अच्छा मुश्किल हो गया थोड़ा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप कर सकते हैं। एक वर्ड में मीडिया में चेंज क्या कर सकते हैं? एक वर्ड में मीडिया में चेंज क्या हो सकता है? पर्ची। पर्ची रिमूव कर दें। ये बहुत ज़बरदस्त है। रिमूव पर्ची, बस ये 2 वर्ड आ जाएंगे। रिमूव पर्ची, रिमूव कर दें, माशाल्लाह सब साइड हो जाएगा। एंड योर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन ये भी मीडिया में? नहीं नहीं, इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में, मतलब आपको कौन इंस्पायर कर रहा है इन 1 वर्ड? वन वर्ड बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, किसके बारे में? के बारे में बताया ना, लाइक आप अगर नाम रिवील नहीं करना चाह रहे तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप कहें कि मैं किसी पर्सनालिटी से इंस्पायर होता हूँ। असल में ये जल्दी में जवाब देना था। जल्दी में जवाब देना था। ओहो ये रैपिड फायर चल रहा है। तो मुझे पता ही नहीं था रैपिड फायर। तो भाई इंस्पायरिंग बहुत सारी है। पाकिस्तानी अगर मैं बोलूँ तो हुमायूं सईद हो गए, बाकी इंडियंस बोलें तो
मतलब पाकिस्तान में हुमायूं सईद तो एक एक्टर के तौर पे हो गए, उमर शरीफ साहब 1 वर्ड में बोलना था। वन वर्ड। चैलेंज। नेक्स्ट पूछ लें, तो 1 वर्ड नहीं हो। इन योर लव लाइफ? लव लाइफ यस। फड्डे करवाएंगी यार ये। भाई इसमें क्या इंस्पायरेशन बताऊँ उसमें भी? नहीं, अबाउट यू, मतलब जिससे आप भाग कुछ भी गई, बता सकते हैं। एक Why वर्ड, जब मैं- भाग गई। एक word बता, भाग गई। भाग गई। ओह सो सैड। एंड योर फेवरेट मील? आजकल बहुत खा रहा हूँ, फेवरेट मील तो बहुत ही है। फास्ट फूड। डेस्टिनेशन, फेवरेट डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन फॉर फेवरेट मील? नहीं, कोई भी डेस्टिनेशन जो आप जाना पसंद अच्छा, करेंगे इन फ्यूचर या अभी। एक्चुअली आई एम ऑन राइट नाउ, माई डेस्टिनेशन बिलोंग टू मीडिया। ओके, बिलोंग टू मीडिया। एंड अगर आप कामरान शफीक नहीं होते तो आप क्या बनना पसंद करते? फिर तो मैं बोलता कि मुझे क्लिंटन बना दो। एंड योर लास्ट मैसेज, माइक इज ऑन योर्स। लास्ट मैसेज। लास्ट मैसेज, देखती आंखों और सुनते कानों को, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कामरान शफीक और मेरे साथ बैठी हैं बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी माहीन, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किए। और इसके अलावा एक मैसेज ये मुझसे बोली कि मैं आप लोगों को मैसेज दूँ। आप लोग माशाल्लाह रोज़ मैसेज देता हूँ, देखते हैं, सुनते भी हैं। आखिरी मैसेज यही है कि आप लोग जो है जो भी काम करना चाहते हैं काम करते रहें, और इसी तरीके से फिर आप लोग इंशाल्लाह मौका मिलेगा कि आप लोग भी ऐसे बैठ के कहीं ना कहीं पे इंटरव्यू ज़रूर देंगे अपना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है कि आपने नेवर गिव अप का टाइटल अपनी लाइफ में सेट कर लेना है और उसको कभी नहीं हटाना। और जब नेवर गिव अप का आपका अज़म आ जाएगा, सो गो अहेड, जितनी भी मुश्किलें होंगी काम करते रहना है, रुकना नहीं है, कीप कंटिन्यू। बाकी इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे तो यहीं पे रहने दें, माहिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज। हमारे अगर व्यूवर्स भी देखें तो एक बहुत मोटिवेशन सेशन था हमारे साथ साथ। हमें डिफरेंट स्टोरीज़ के बारे में पता चला, मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से पता चला। और एक चीज़ जो मैं सीख के जा रही हूँ कि आपको हार नहीं मानना, आपको कभी वेट नहीं करना है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहे हैं आपको वो अवेल करना है अपने काम के साथ साथ। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे ईमेल्स में, हमारे कमेंट सेक्शन में, जो नीचे दिए गए सेक्शन पे आप हमें बता सकते हैं। अगर आप में कोई टैलेंट है, आप प्लेटफॉर्म का वेट ना करें। TWM के प्लेटफॉर्म से हम आपको ऑन एयर लेंगे और आपकी स्किल्स को, आपके टैलेंट को लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज़।